अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समाजी और माशरती रवैये की कि जिसकी वजह से आपको बहुत सारी मिसालें गाहे बगाहे आजकल सोशल मीडिया पे भी और हमारे डिजिटल मीडिया पे भी सुनने को मिलती हैं कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस है और उनको ना सुनना इतना गिरा गुजरता है कि उसकी वजह से वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोज़ बहुत इंफॉर्मेटिव लगती हैं और आपको लगता है कि हम आपके तक एक बहुत अच्छा कंटेंट पहुंचा रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करें, और साथ में कमेंट भी ज़रूर किया करें क्योंकि इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो हम बात कर रहे हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, कि जिसके अंदर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है उसके अंदर, वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है, वो कानून शिकनी करता है, वो लोगों को तकलीफ़ पहुंचा के खुशी महसूस करता है। इसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात उसका जो बचपन होता है उसमें ऐसे उसके साथ इंसिडेंट्स गुजरे होते हैं, उसके बचपन में उसको नज़रअंदाज किया गया होता है, या उसकी परवरिश के अंदर लापरवाही बरती गई होती है, या बाज़ औक़ात उसका जो ख़ानदानी हिस्ट्री है उसके अंदर ऐसी बीमारी पाई जाती है। कुछ हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं, या बाज़ औक़ात उसकी जो दिमागी साख्त है उसके अंदर अदम तवाज़ुन पाया जाता है। ये सारे अवामिल मिलकर वजह बनते हैं इस एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, और जिसकी वजह से जो एक शख्स हमारे सामने आता है वो इंतहाई तशद्दुद पसंद होता है, वो लोगों को तकलीफ़ पहुंचाता है और वो कानून शिकनी भी करता है। इसमें जो सबसे ख़तरनाक इसकी आप कह लें किस्म है वो सैडिस्ट किस्म है, और नार्सिसिज्म की जो टाइप है वो है, जिसके अंदर सैडिस्ट की मतलब लोगों को तकलीफ़ पहुंचा के उसे खुशी महसूस हो रही है और उसके अंदर ये एहसास भी नहीं है कि लोग इस टाइम तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उसको किसी की तकलीफ़ का एहसास नहीं है। और दूसरी किस्म जो है नार्सिसिज्म की किस्म, उसमें वो ये समझता है कि जो बाकी सारे लोग हैं उनसे वो बहुत बरतर है। तो ये सारी चीज़ें आजकल आप देखें कि हमारे सामने सोसाइटी में हमें नज़र आ रही हैं। लोगों के अंदर इतनी इंटॉलरेंस है कि वो अपनी ज़रा सी किसी रिजेक्शन के ऊपर किसी को कत्ल करने से भी जो है वो गुरेज नहीं करते। अब इसकी इलाज किस तरीके से किया जाए, तो उसमें एज सच कोई डेफिनेट इलाज तो नहीं है, लेकिन कुछ थेरेपीज़ हैं, कुछ बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। ऐसे मरीज़ों को जो है उन थेरेपीज़ की ज़रूरत है, और जो उनकी जहनी इंतशार उनके जहन के अंदर मौजूद है, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस का, एंजाइटी का शिकार हैं, उसके लिए हम उनको कुछ हद तक डिप्रेशन की मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है वो उनकी थेरेपीज़ करती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी।